पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके फाइनेंस पर आशीष देगा, आपके कमाई पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। और निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए नए फाइनेंस के सोर्स को खोलने जा रहे हैं। नए फाइनेंस के सोर्स मींस नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करने पर है। कुछ नया काम आप शुरू करेंगे या फिर कुछ नई जॉब आप अपने जीवन में देखेंगे, बढ़ोतरी को, जिसके द्वारा आपकी कमाई में आशीष होगी और आप उस कर्ज से, उस आर्थिक तंगी से जिसमें होकर आज आप गुजर रहे हैं, उससे आप बाहर निकल आएंगे। आपको लगता है कि मैं कैसे इस कर्ज को दूं, इस कर्ज के दले दबे मैं दबा जाता हूं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए नए फाइनेंस के सोर्स को बनाएगा, नए सोर्स को बनाएगा। एक इनकम सोर्स आपको नया परमेश्वर बना के देगा और उससे आपकी बढ़ोतरी होगी, उससे आपकी कमाई पर आशीष होगी, उससे आप अच्छी कमाई को करने पाओगे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी कमाई पर कोई आशीष नहीं है, हम जितना कमाते हैं वो कहां चला जाता है उन्हें पता ही नहीं है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर उस फिजूल खर्ची को बंद करेगा और आपकी कमाई पर आशीष आएगी, बरकत आएगी यीशु के नाम से। आपकी कमाई अच्छे कामों में लगेगी। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कमाई को अपने नशे में बर्बाद कर रहे हैं। यीशु के नाम से वो नशा आपके घर से, आपके परिवार से चला जाएगा और आपकी कमाई पर आशीष आएगी। आप उस धन को जो आप कमा रहे हो उसे आप खाने पाओगे, उसकी आशीष को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। आप इसलिए नहीं कमाओगे कि वो बर्बाद हो जाए, नहीं, बल्कि जो कुछ आप कमाओगे उसमें परमेश्वर आशीष देगा, उसमें परमेश्वर बढ़ोतरी को आपको देगा। तो परमेश्वर आपको कर्ज से बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको नए फाइनेंस के सोर्स को देंगे और आपकी बढ़ोतरी होने लगेगी। जो कुछ आप कमाएंगे उसमें भी परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल कहती है कि यहोवा जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर की ओर से जब आपको कमाई मिलेगी, परमेश्वर की ओर से जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो धन मिलेगा, उसके द्वारा आप दुखी नहीं होंगे, उसमें कुछ भी दुख नहीं होगा, वो पैसा दुख में खर्च नहीं होगा, उसके द्वारा आप आशीष को पाएंगे, आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ ने एक प्लान फिरौन को बताया। जब यूसुफ ने उसके सपने का, फिरौन के सपने का अर्थ उसे समझाया कि 7 साल इस देश में अच्छी पैदावार होगी और नेक्स्ट 7 साल इस देश में अकाल पड़ेगा। तो इसलिए फिरौन, आपको क्या करना है कि आपको इस 7 साल में, जिस समय अच्छी पैदावार, अच्छी फसल हो रही है, इस समय आपको कुछ अनाज को सेव करना है और उस सेव करके उस अनाज को बचा के रखना है। और जब अकाल पड़े इस देश में, तब उस अनाज को तुझे अपने पूरी जनता को देना है, अपने देश में बांटना है। इस प्रकार से उस अकाल से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। किसने समझाया? फिर यूसुफ ने इस प्लान को फिरौन को समझाया। यहां पे लिखा है कि उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 34 पद में लिखा है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। मीन्स जब तक अच्छा समय चल रहा है, जब तक अच्छी उपज हो रही है, जब तक अच्छा अनाज पैदा हो रहा है, तब तक इन 7 सालों में तुम क्या करना कि थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए चलना। 5% जो कुछ उपज हुई उसका 5% निकाल के सेव कर देना। भंडार बनाने हैं और उन भंडारों में सेव कर देना है, जमा कर देना है। और जब अकाल का समय पड़ेगा तब उस जमा किए हुए राशन को पब्लिक में
बांटना। तो ऐसा करके देश पर अकाल के समय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही सिद्धांत हमें मनी मैनेजमेंट वाले सिखाते हैं, जो यूसुफ ने यूज किया था। आपको भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में यूज करना है कि जब आप एक अच्छी कमाई कर रहे हैं, जब आपके पास धन आ रहा है, उस समय उस धन को आपको फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना, उसे ऐसो आराम में नहीं उड़ाना है, उसे मौज मस्ती में नहीं उड़ाना है, उसे नशे में नहीं उड़ाना है, बल्कि उस धन के लिए सबसे पहला काम आपको करना है परमेश्वर का धन्यवाद। जो धन आपको मिला है, जो आपकी कमाई हुई है, उससे आपको परमेश्वर को महिमा देनी है। तो उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए सबसे पहले। दूसरा काम आपको करना है कि उसमें से, उस धन में से जो आपको मिला है, कुछ हिस्सा निकाल के, कितना भी जो आपको सही लगता है, यहां पे 5वां अंश लिखा है, मींस 5% लिखा है, आपको जितना भी अच्छा लगता है वो निकाल के आपको सेव करना है, आपको जमा करना है। एक बैंक अकाउंट खोल लीजिए और उसमें जमा कीजिए, या फिर अपने जहां भी आप जमा करना चाहते हैं वहां उस पैसे को जमा करें। चाहे आप 5,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के, ऐसा नहीं कि आपने पूरे के पूरे 5,000 रुपए खर्चा कर दिए, नहीं, आपको 4,000 रुपए खर्चा करना है, 1,000 रुपए आपको सेव करना है, बचाना है। आपको 3,000 रुपए खर्चा करना है, 2,000 रुपए सेव करना है, बचाना है। चाहे आप 500 रुपए सेव कर रहे हैं, लेकिन आपको बचाना है। जो भी इनकम आपके पास आई, उससे आपको कुछ ना कुछ हिस्सा जमा करना है। ये किसके लिए आप जमा कर रहे हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य में कुछ योजनाएं आपने बनाई होगी, उसके लिए आपको जमा करते रहना है। और ऐसा होगा कि जो आप जमा कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में उन कामों को कर दोगे जो आपके जीवन में आपने प्लान किए हैं, और बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। आपको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेव किया हुआ है, आपने बचाया हुआ है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यूसुफ की तरह इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। जब आपको सैलरी मिलती है, जब आपको तनख्वाह मिलती है, जब आपको बिजनेस से कोई इनकम होती है, कहीं से भी आपके पास कुछ भी पैसा आता है, उसे पूरा खर्च न करें, उसमें से कुछ परसेंट निकाल के रख दें, जैसे यूसुफ ने किया। यूसुफ ने यही सिद्धांत किया। और यूसुफ को कहां से यह आया? यह परमेश्वर ने उसे सिखाया। मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि यह परमेश्वर का सिद्धांत है, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। और जो कोई परमेश्वर के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ चलेगा। उसके जीवन में घटी कमी नहीं रहेगी, उसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ हिस्सा निकाल कर दें, परमेश्वर को उधार दे दें। मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर को कुछ हिस्सा उधार दे दे। आप जानते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं तो वो हमें बाद में उस चीज को लौटा देता है। अगर सही व्यक्ति है तो वो बाद में हमें लौटा देगा। और कई ऐसे हैं जो उसमें से ज्यादा लौटाएंगे। मीन्स आपने 500 दिए हैं तो वो 600 आपको देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो इंटरेस्ट सहित आपको वापस लौटाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर को ही उधार दे दें। मीन्स उसकी सेवा के लिए कुछ हिस्सा अपनी इनकम में से निकाल कर प्रभु की सेवा के लिए दे दें। चाहे वो थोड़ा हो, लेकिन दे दें। वो आप दान नहीं कर रहे हैं, वो आप सेविंग कर रहे हैं, वो आप जमा कर रहे हैं परमेश्वर के खाते में। परमेश्वर के नाम से आप उसे जमा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी किसी का उधार नहीं रखता है। वो आपको उतना तो देगा, बल्कि उससे भी बढ़कर आपको वापस लौटाएगा। वो किसी का उधार नहीं रखता। तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। जरूर से जब आपकी कमाई आपके पास आती है, आप प्रार्थना करें, धन्यवाद करें प्रभु का उस कमाई के लिए, उस पैसे के लिए। दूसरा काम जो आपको करना है, उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर
5%, 10%, 20% निकाल कर आपको सेविंग करना है, किसी बैंक में जमा कर दे या फिर कहीं पर भी आप जमा कर दे, ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम आए। आपको किसी से वक्त मुसीबत में उधार लेने की आवश्यकता न पड़े, उसे जमा करें। चाहे आप कितना भी कमाते हैं, आप बहुत अधिक कमाते हैं तब भी आप कुछ हिस्सा निकाल कर सेव करें, बहुत कम कमाते हैं तब भी कुछ हिस्सा निकालकर सेव करें। एक भाई ने कहा कि जब हम 50,000 रुपए कमाएंगे, जब 1 लाख कमाएंगे, तब हम सेव कर पाएंगे। 5,000, 10,000 में हम क्या सेव करेंगे? लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस थोड़े में ही तो आपको सेव करना है। जब आप इस थोड़े में ही सेव करना सीखेंगे, तब आप अधिक में भी सेव कर पाएंगे। थोड़े में शुरुआत तो करिए आप, परमेश्वर आपको आशीष देगा इस काम के बदले। और तीसरा काम जो आपको करना है, वो करना है कि परमेश्वर को ही कुछ उधार दे दे, ताकि जब आपको जरूरत पड़े, वक्त मुसीबत पर, आप परमेश्वर की करीबी में जा सको और परमेश्वर से कह सको, प्रभु मेरी मदद कर, मुझे इस समय पैसों की जरूरत है, मुझे इस समय इस काम को करना है, मुझे इसकी जरूरत है। और मैं आपसे कहूंगा, वो अपने महिमामय धन से आपकी घटी कमियों को पूरा कर देगा, अपने महिमामय धन से। वो आपके लिए ऐसा प्रबंध, ऐसी व्यवस्था कर देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए इन कामों को करें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस पर प्रभु आशीष देगा, आप अपने जीवन में फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखेंगे, नए नए इनकम सोर्सों को आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में संडे आराधना में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर से हमें इस नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। हम आपको लोकेशन बताएंगे और आप हमारे पास आकर परमेश्वर की आराधना को हमारे साथ में मिलकर कर सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु आपका आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं प्रतापगढ़ यूपी से बोल रही हूँ। मेरे बेटे के मूड में पापा और गिल्टी हो गया था। मैंने भैया और दीदी की मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना कराई। दीदी ने प्रार्थना की, मेरे बेटे की गिल्टी पाका सब ठीक हो गया प्रभु यीशु के नाम से। दीदी और भैया की मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़े और उनको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। धन्यवाद, तूने हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु कि हम इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हम में से हर एक जन को पिता जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यदि आज जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, हम सब से आपके बेटे बेटियों से हुए हैं, उन बातों के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं खुदावन। और आप माफ करें प्रभु, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर है पिता, ताकि आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा कभी भी अपनी गलतियों को ना दोहराए परमेश्वर पिता, वरन तेरे अनुसार प्रभु अपने जीवन में वो कार्य कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर के एक एक पल में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु जी, सहायता किया, मदद किया, दुर्घटनाओं से, गलत कामों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट के हथियारों से प्रभु तूने हम में से हर एक जन को सुरक्षित रखा। आज हम जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर हर एक के ऊपर परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आप कंट्रोल ले मेरे खुदावन, और हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बात, निराश करने वाली बात, उदास करने वाली बातों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, और आज जितने भी लोग तेरे सम्मुख अपनी विनतियों को लेकर आए हैं, जितने भी लोग अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख रखते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। आज आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं। आज आप उनके जीवन में परमेश्वर खुशहाली को, आनंद को, शांति को और बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष करके प्रभु वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम में से हर एक जन से बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू फाइनेंशियली प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करता है पिता, प्रभु तूने बढ़ोतरी देता है परमेश्वर पिता।
और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु आर्थिक तंगियों में है, घटी कमियों में है प्रभु, उनके जीवन में मानो कि प्रभु अकाल है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जैसे परमेश्वर प्रभु यूसुफ को पिता परमेश्वर आपने बुद्धि दी प्रभु और उसने सब कुछ मैनेज किया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को भी पिता जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है, चाहे वो कम से कम है या फिर ज्यादा से ज्यादा है प्रभु, हर एक चीज को प्रभु मैनेज करने की बुद्धि दे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए परमेश्वर प्रभु, ये अपनी कमाई में बढ़ोतरी को देखने पाए पिता। जो भी बिजनेस जो भी जॉब ये करते पिता मेरे प्रभु, होने दे पिता हर दिन प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को देखें पिता, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता मेरे प्रभु। यदि इनके जीवन में फिजूल खर्ची है या फिर परमेश्वर पिता जो कुछ कमाते हैं वो कहाँ चला जाता है इन्हें नहीं पता, या फिर परमेश्वर वो अपनी कमाई को अपने परिवार के साथ सुख आनंद के साथ में नहीं खा पा रहे हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो कुछ भी ये कमाते हैं प्रभु ये अपने परिवार के साथ उसको सुख और आनंद के साथ खाने पाए प्रभु जी, उस फिजूल खर्ची से बचने पाए प्रभु, और ये अपने लिए प्रभु जी प्रभु वक्त मुसीबत के लिए पिता परमेश्वर ये सेव करने पाए पिता। जैसे यूसुफ ने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी उस 7 सालों में जो कि अच्छे साल थे सेव करना भला जाना, और उसने आने वाले 7 सालों में जब अकाल था उसके बड़े भलाइयों को उस सेविंग के पीछे देखा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु इस समय प्रभु जब मुसीबत का समय आपके लोगों के जीवन में है, खुदावन आप अपने लोगों को बढ़ोतरी दें, आप उनके लिए इंतजाम करें, आप उनकी कमाई में बरकत दें पिता। होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु यदि इनका कमाई प्रभु गलत कामों में प्रभु लग रहा है प्रभु, तो उन गलत कामों में उस एडिक्शन में उन गलत संगति में प्रभु इनकी कमाई खर्च ना हो, वरन ये अपने परिवार के साथ प्रभु उसका सुख और आनंद ले और बचाकर प्रभु जी अपने आने वाले समय में प्रभु उसके बड़े कामों को देख सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए, अपने महिमा में धन से प्रभु अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से प्रभु अपने लोगों के लिए पूरा करें पिता। प्यारे प्रभु जी इनके कमाई में बरकत दे पिता, इनकी जॉब में आशीष दे पिता, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु विशेष का प्रभु जितने भी लोग आपके राज्य में बोते हैं प्रभु उन्हें भी आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। इस समय जितने लोग प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक फाइनेंशियली स्ट्रगल इनके जीवन से चला जाए और आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु फैमिली में जो भी आर्थिक तंगियां हैं यीशु के नाम से चली जाए, परिवार में जो भी घटी कमियां हैं यीशु के नाम से चली जाए। यदि आज ये किसी भी परेशानी में है यीशु के नाम से वो परेशानी निकल कर चली जाए। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रभु आप इन्हें दें प्रभु। परिवार में कलेश लड़ाई झगड़े हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवनों से निकल कर चले जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी लड़ाई झगड़े उनके जीवन में है, कलेश कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गड़बड़ी या फिर रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु ये सारी बातें निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष कर प्रभु आज जितने भी लोग बीमार है खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई को इनके शरीरों के लिए कहते हैं। इसी वक्त हर एक रोग हर एक बीमारी हर एक चोट को हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को हर प्रकार के कैंसर ट्यूमर पैरालाइज को प्रॉब्लम को और जॉन्डिस को टाइफाइड को हार्निया की प्रॉब्लम को गुप्त रोग को प्रभु नसों की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से कमांड करते हैं। मैं आज्ञा देती हूँ हर प्रकार की बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए हैं और इसी वक्त यीशु के नाम से मैं कहती हूँ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रॉपर प्रभु बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे, शरीर चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, नसें चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम से। दौरे पड़ना चक्कर आना हर एक शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, जो प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा बीमारियों में है, उनकी बीमारी उनके रोग को हम कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने उन्हें चंगा किया और प्रभु आपने उस स्थिति से उन्हें बाहर निकाला है और आपने उन्हें चंगा किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज रात में खुदा हर
एक डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, नेगेटिव बातें, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाएं, नींद ना आने की समस्या चली जाए यीशु के नाम से। और प्रभु आज की रात में पिता अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक विनतियां जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने एक एक भाई बहन की सुधि ली है, जो जहां कहीं भी है प्रभु, वो यदि और अपने निवेदनों को उन्होंने दिया है प्रभु, धन्यवाद आपने उनकी सुधि लिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब की विनतियों को सुना प्रभु। सब कुछ में प्रभु तुझे धन्यवाद, आदर, सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।